बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके इस वीडियो में डोमेस्टिक वर्कर के हुरूफ के ऊपर बात करेंगे। डोमेस्टिक वर्कर के हुरूफ के ऊपर लगातार मुझसे मैसेज किए जाते हैं, कमेंट्स किए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि हुरूफ के ऊपर कोई डिटेल्स आई कि नहीं, हुरूफ के ऊपर कोई अपडेट आई कि नहीं, डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा कैंसिल हुरूफ कैंसिल होगा कि नहीं, डोमेस्टिक वर्कर का तनाजुल होगा कि नहीं। तो ऐसे तो डोमेस्टिक वर्कर के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने, और बहुत ही आपको पता है, जैसे अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो भी बातें करता हूँ बहुत ही क्लियरली बात करता हूँ और किसी का पेश नहीं रखता हूँ और किसी बात का क्लियरली बात करता हूँ। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं और अगर आपने ये वीडियो आज देख ली, इंशाल्लाह मेरा अंदाज से आज के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। बहुत ही क्लियरली इसके अंदर आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा समझाने के लिए। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, आपको समझाने में मेरी पूरी कोशिश रहेगी और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहले डोमेस्टिक वर्कर है क्या, ये समझना ज़रूरी कि डोमेस्टिक वर्कर है क्या। इसके बाद आप समझ जाएंगे आपका हुरूफ लगा है, कैंसिल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास अनगिनत केसेस आते हैं डोमेस्टिक वर्कर के। डोमेस्टिक वर्कर को जो केसेस है, अजीब तरह के केसेस हैं। तनाजुल होगा कि नहीं, हम इतना पैसे दे सकते हैं। मैं जवाज़ात में गया तो 6 महीने चक्कर काटा, साल भर काटा, 2 साल काटा, तो ये हुआ। बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे अनगिनत केसेस हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक वर्कर है क्या। डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरब में अगर हिंदी लैंग्वेज में बोला जाए तो कामगार, घरेलू कामगार, हिंदी लैंग्वेज में बोला जाए तो ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरब का एक सिस्टम है जो अपने कफिल लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। समझिए तो चीफ एंड बेस्ट हो गए, फ्री में हो गए। इनका 650 का कामा बनता है, 600 रियाल, 400 रियाल, 300 रियाल, 200 रियाल का कामा बनता है। और ये अपने सऊदियों की फैसिलिटी के लिए उनके घर की गाड़ी चलाएं, ठीक है, और उनके घर का जो भी काम करें, चाहे डोमेस्टिक वर्कर में, चाहे वो किचन वाले, खाना बनाने वाले तबक हो गए, सबा खास हो गए, मजरे वाले हो गए, बकरी वाले हो गए, इन लोग को डोमेस्टिक वर्कर बोला जाता है, सबसे ज़्यादा सबा खास के ऊपर। तो डोमेस्टिक वर्कर का अब जो सऊदी लोग हैं इसका मिसयूज़ करते हैं। सऊदी लोग जो हैं इसका मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ क्या करते हैं कि ये सर्विस उनको प्रोवाइड की गई है, ये क्या करते हैं कि इसको आज़ाद वीज़े में कन्वर्ट कर देते हैं। आप एक डोमेस्टिक वर्कर हैं और वो क्या करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर को बोलते हैं कि आप कहीं भी काम करो, हमको सालाना पैसा दो और फिर बाद में आराम से आप काम करो। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो उनको पैसा नहीं दे पाते, उन लोग फिर उसका हुरूफ लगा देते हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गई, समझ में आएगी डोमेस्टिक वर्कर क्या है। अब डोमेस्टिक वर्कर का हुरूफ कैंसिल होगा कि नहीं, अब पूरा वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को शॉर्ट करूँ क्योंकि लंबा बड़ा टॉपिक है, छोटे में समझाना मुश्किल होगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक वर्कर का हुरूफ कैंसिल होता है कि नहीं होता है, और या तनाजुल होगा कि नहीं होगा डोमेस्टिक वर्कर पे, ये दो इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले डोमेस्टिक वर्कर पे अगर हुरूफ लग गया तो आपका हुरूफ कैंसिल होगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर डोमेस्टिक वर्कर का हुरूफ लग गया, डोमेस्टिक वर्कर में आप हैं और आपके कफिल ने आप पे हुरूफ लगा दी, चाहे आप उसके साथ काम कर रहे हैं, चाहे आज़ाद में काम कर रहे हैं, चाहे उसके साथ घर में ही काम कर रहे थे, उसको छोड़ के भाग गए, या कफिल ने आप पे हुरूफ लगा दिए, सारी चीज़ें। तो अगर आपकी जेब में 1 लाख रियाल है, 1 लाख रियाल है, और वो भी चक्कर लेके आप काटेंगे जवाज़ात का, एमबीसी का, मकतब अमल का, तो भी आपका हुरूफ कैंसिल नहीं होगा। और जो भी इंसान, जो भी आदमी अगर बोलता है कि डोमेस्टिक वर्कर का हुरूफ कैंसिल कर रहा हूँ मैं कैंसिल करा दूंगा, तो या तो उसको नॉलेज नहीं है जवाज़ात की, या तो सिस्टम के बारे में पता नहीं है, या फिर उसे हुरूफ के बारे में पता नहीं है, या फिर उस डोमेस्टिक वर्कर के बारे में पता नहीं है। किसी एक चीज़ की उसको पता नहीं है। डोमेस्टिक वर्कर का हुरूफ कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि कोई आर्टिकल अभी तक, आज तक में कोई आर्टिकल नहीं है कि डोमेस्टिक वर्कर का हुरूफ लगा हुआ हटेगा। ठीक है, अगर आज तक में कोई आर्टिकल है, अगर कल कोई आर्टिकल आया तो उसकी अलग बात है, पर कोई भी इस पर आर्टिकल बनना नामुमकिन है। अगर डोमेस्टिक वर्कर के हुरूफ के ऊपर आर्टिकल बनेगा कि डोमेस्टिक वर्कर का हुरूफ हटा लिया जाए, तो पूरा डोमेस्टिक वर्कर ही उसको हटाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप भी जाने के सऊदी अरब अपने नागरिक को लोग, यानी नेशनलिटी लोगों को फैसिलिटी दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो इस सिस्टम को कैंसिल करे तो यानी इस जो डोमेस्टिक वर्कर का सिस्टम है उसे हटाना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। यानी डोमेस्टिक वर्कर का हुरूफ कैंसिल नामुमकिन है। अगर आपको कोई भी बंदा ऐसा मिलता है, या आप अगर फिक्र में घूम रहे, सोच में घूम रहे कि मेरा डोमेस्टिक वर्कर का हुरूफ लग गया, कैंसिल हो गया, तो बेवकूफ़ आप हैं, बेवकूफ़ आप हैं, वो नहीं जो आपको पट्टी पढ़ा रहा है। क्योंकि वो क्या करेगा, आपसे 2000, 4000, 10,000, 20,000, जितना भी मतलब समझ में आएगा, बोली मैं करा दूंगा, लाओ लो। मेरे पास एक नहीं, अनगिनत 5,000, 6,000, 3,000 ले लिया गया, बाद में उनको 3,000 दिया गया, 6,000 दिया, 5,000 दिया, तो 2,500 दिया, 2,000 दिया, या बाद में दिया तो थोड़ा 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 करके दिया। यानी उनका
मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका तो एक रियल भी नहीं मिला, और बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ा थोड़ा करके मिला, बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ा थोड़ा करके दिया, जिनका 50% रख लिया गया। यानी एक तरह से मतलब आप बेवकूफ़ है जो पैसा दे रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर का हुरूप कैंसिल नहीं होता है। इस चीज़ में अगर आप घूम रहे हो तो आप बेवकूफ़ है, सीधी बात है, नाराज़ होने की बात नहीं। जो बात सीधी है, साफ है कि आप बेवकूफ़ है जो आप गलत आर्टिकल के पीछे घूम रहे हैं, गलत सोच के पीछे घूम रहे हैं। अब जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, हम डोमेस्टिक वर्कर हैं, हम कफिल के साथ काम कर रहे हैं, और अब हमको तनाजुल करना है, अब हमको डोमेस्टिक वर्कर से बाहर निकलना है। ठीक है, क्या डोमेस्टिक वर्कर का तनाजुल हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर क्लियरली बात करूँगा। अगर वो भी डोमेस्टिक वर्कर थे, शायद आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, वो भी डोमेस्टिक वर्कर थे। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मैं उनके साथ टाइम नहीं मिल पाता, इंशाल्लाह जाऊँगा किसी दिन, उनसे पूरी उनकी बायोग्राफी इंशाल्लाह बताऊँगा, किस तरह उनका तनाजुल हुआ डोमेस्टिक वर्कर से, किस तरह कंपनी में। इंशाल्लाह टाइम नहीं मिल पाता है बस इंशाल्लाह उनके पास जाने के लिए, तो किसी दिन जाऊँगा तो उनसे उनकी पूरी बायोग्राफी बताऊँगा किस तरह हुआ। पर आपको यहाँ शॉर्ट करके डोमेस्टिक वर्कर जैसे मेरे पास पहले भी, जैसे कि आपने सादरा भाई का नाम सुना होगा, सादरा आलम यूट्यूब चैनल है, बहुत बड़े यूट्यूबर है माशाल्लाह, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनकी डोमेस्टिक वर्कर का तनाजुल किस तरह होता है, मैंने बहुत पहले भी, यानी करीब ऐसे 2.5-3 साल पहले मैंने इस वीडियो बनाई थी कि डोमेस्टिक वर्कर का तनाजुल ये प्रोसीजर है। आज मैं शॉर्ट करके इसको बता रहा हूँ कि डोमेस्टिक वर्कर अगर आप हैं तो तनाजुल कैसे होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले अपने कफिल से तनाजुल मांगना है। अगर आपका कफिल तनाजुल दे रहा है तो आपका तनाजुल होगा, 100 नहीं 1,00,000% वो एग्री करता है कि हाँ आप जाओ, मुश्किल में आपको तनाजुल दूंगा, तो 1,00,000% ये बात सच है कि आपका तनाजुल होगा। और अगर आपका कफिल तनाजुल नहीं देता है तो आप पूरी दुनिया की ताकत लगा लो, आपका तनाजुल नहीं होगा। ये बात आपको जहन में बैठानी है कि अगर मेरा कफिल देगा तो तनाजुल होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है, सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले जो भी आपका वीज़ा है डोमेस्टिक वर्कर में, कोई वीज़ा, सबसे पहले उसको कन्वर्ट किया जाएगा, यानी छोटे वीज़े से उसको बड़े वीज़े में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी आपका काम है अभी 650 है, 600 है, 400 है, 300, वो बड़े वीज़े में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मुसस्से में चला जाएगा। ठीक है, आपका कफिल जो है उसको पहले कन्वर्ट करे, आपका कफिल पहले उसे कन्वर्ट करे। ठीक है, ये चीज़ हो गया, आपका कफिल कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद, यानी उसको बड़ा करने के बाद, वो आपको तनाजुल के लिए, जैसे आपका वीज़ा जैसे कन्वर्ट करेगा तो आपका कीवा, मुद्दत, ये सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी आपको सर्विस जो बड़े वीज़े में प्रोवाइड होती है, ये सारे एप्लीकेशन आपको ऑन हो जाते हैं। आप कीवा की आईडी बनाइएगा, जिस कंपनी में जाना चाहते हैं वहाँ से अपने कफिल को रिक्वेस्ट डलवाइए, जो कर आपका पुराना कफिल है, पुराना कफिल उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं इसको दे रहा हूँ, सिंपल आपका तनाजुल हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसीजर होगा, ऑनलाइन में लंबा प्रोसीजर होता है। और अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो 1 दिन का काम। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं यानी सीधा अपने जवाजात में जा रहे हैं अपने कफिल को लेके, और सामने वाला कफिल वहाँ जवाजात में खड़ा है, 2 कफिल हैं, एक आपका पुराना कफिल जो जवाजात में जाए बोले कि मैं इसे दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे दे रहा हूँ, पुराना कफिल वहाँ बोले मैं इसे ले रहा हूँ, सिंपली आपका उसी टाइम आपका तनाजुल हो जाएगा। ये प्रोसीजर है। आप पे हुरूब लगा है, आपका तनाजुल ज़िंदगी में कभी नहीं होगा, कल तक का भरोसा नहीं है, पर आपका हुरूब लगा है, आपका तनाजुल नहीं होगा। अगर कोई बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, और अगर आपको तनाजुल लेना है तो आपका हुरूब वगैरह कुछ नहीं, आपका कफिल परमिशन देगा तो ही तनाजुल होगा। तो ये वीडियो डोमेस्टिक वर्करों के ऊपर थी, तो आई होप समझ में आ गया होगा डोमेस्टिक वर्कर का हुरूब कैसे कैंसिल होता है, डोमेस्टिक वर्कर का तनाजुल कैसे होता है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप सिंपली मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। और जिन भाइयों लोग का डोमेस्टिक वर्कर का अगर हुरूब लग गया है तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ जब तक यहाँ काम कर रहे हो अपना छिप छिपा के काम करो। घर जाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर एग्जिट लगा के दूंगा। आपको कहीं भी आना जाना नहीं है, रूम में बैठे रहिए, अपना अकामा दीजिए, और जो भी पेमेंट का प्रोसीजर होगा या जो भी चार्जेस होंगे आपको बताया जाएगा, आप पेमेंट कीजिए, आपका एग्जिट लग जाएगा। एग्जिट लगने के बाद उसकी वैलिडिटी 2 महीना होगी, 2 महीना। ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर आपको सऊदी अरब छोड़ के जाना है। ठीक है, टिकट लीजिए, अपना घर जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई पकड़ के पूछेगा नहीं कहाँ से इतना दिन से, तो आपको कोई टेंशन नहीं, बैठे बैठे सारा काम होगा। बस एग्जिट पेपर एक व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, उसको प्रिंट आउट कर लीजिए, अपना टिकट लीजिए, घर जाइए। ठीक है, तो एग्जिट का ये प्रोसीजर है। तो डोमेस्टिक वर्कर के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए। अभी कोई डाउट है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कुछ दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।